Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are incorrect. तो हमें स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें हमें बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो बात करते हैं इसमें. इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डार्क एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे. सेकेंड ऑप्शन है रोल ऑफ सोडियम आयन इन स्टोमेटल ओपनिंग इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ऑप्शन 3 है द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट सेल्स इज हायर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल. फोर्थ है कैपिलैरिटी थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट्स. And the fifth option is the wall of xylem vessels made up of lignocellulose have strong affinity for water molecules. तो ये चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो नीचे ऑप्शन में हमें सही ऑप्शन को चूज करना है. तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. अब बात करते हैं इसमें हम अपनी फर्स्ट ऑप्शन की. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि कैम प्लांट्स के बारे में बात की है कि कैम प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटास होते हैं वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग डार्क और जो रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे. अब हम बात करते हैं अगर कैम प्लांट्स की. तो कैम प्लांट्स में जब हम बात करेंगे तो कैम प्लांट होते क्या हैं. तो कैम अगर उसमें तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. एसिड मेटाबॉलिज्म होता है कैम प्लांट्स के अंदर. मेटाबॉलिज्म. और ये कैम प्लांट्स आपके ग्रो कहाँ पे होते हैं. एरिड कंडीशन के अंदर. कैम का क्या मतलब हुआ यहाँ पे. कैम प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैम की फुल फॉर्म क्या हुई. ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. वो इन कैम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है ये. एंड ये क्या करती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है. ये जैसे आपके कैक्टस प्लांट है. जैसे आपके क्या है कैक्टस प्लांट है. कैक्टस प्लांट आगे और आपके या हम कह सकते हैं जीरोफिटिक जो प्लांट्स है, ये भी कह सकते हैं जो जीरोफिटिक प्लांट्स है जहां पे आपका क्या होता है वाटर बहुत ही ज्यादा कम उनको अवेलेबल होता है प्लांट्स को. तो इसमें क्या करते हैं जब प्लांट्स को वाटर बहुत कम मिलेगा, ये आपके क्या है बिल्कुल ड्राई एरिया के अंदर, एरिड एरिया के अंदर ये प्लांट्स ग्रो होते हैं. एरिड एरिया के अंदर ये जो होते हैं ये प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड प्लांट्स जो है ये ग्रो करते हैं. अब इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा क्या होती है वाटर स्ट्रेस रहता है. यहाँ पे हमेशा वाटर की डेफिशिएंसी रहती है. वाटर की डेफिशिएंसी रहती है. तो वाटर की डेफिशिएंसी को अवॉइड करने के लिए इनके जो स्टोमेटा है इसको वाटर डेफिशिएंसी को और ज्यादा अवॉइड करने के लिए, तो क्या करने के लिए अवॉइड करने के लिए अवॉइड इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं जो स्टोमेटास जो होते हैं वो स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्लोज रहते हैं. स्टोमेटास जो आपका जो स्टोमेटास है स्टोमेटास आर क्लोज ड्यूरिंग डे. अब ये क्या करेंगे दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रखेंगे क्योंकि स्टोमेटा का काम क्या है. अगर मैं बात करती हूँ स्टोमेटा की तो स्टोमेटा के दो काम होते हैं. जो स्टोमेटा ओपनिंग है, जो स्टोमेटा पोर्स हैं, उनके दो काम इसमें क्या है, दो इसमें फंक्शन है. एक तो ये क्या करती है ट्रांसपायरेशन करती है. ट्रांसपायरेशन करती है और ट्रांसपायरेशन में क्या करती है ये वाटर लॉस करती है. वाटर लॉस करती है ये. और दूसरा काम इसका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब जितना ज्यादा इसका जो स्टोमेटास जो इसके जो पोर्स होते हैं ये ओपन रहेंगे तो दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है. स्टोमेटास अगर ओपन रहेंगे तो वो ट्रांसपायरेशन करते जाएंगे और वाटर लॉस होगा. और यहाँ पे क्या है पहले ही वाटर की डेफिशिएंसी है. तो उसको अवॉइड करने के लिए ही स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्या होते हैं ड्यूरिंग डे जो होते हैं स्टोमेटा वो क्लोज हो जाते हैं.
उस वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए ही ये क्लोज हो जाएंगे। और जो रही बात गैसेस एक्सचेंज की, तो ये गैसेस एक्सचेंज जो है उनके इनके जो स्टोमेटास जो होते हैं एंड ओपन एट नाइट एंड ओपन एट नाइट। तो नाइट के टाइम पे ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, उनको जो मटेरियल चाहिए ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहां पे ये दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो क्या होगा कि आपका फोटोसिंथेसिस भी हो रही है कैम्प प्लांट्स के अंदर और ट्रांसपायरेशन दिन के टाइम पे स्टोमेटास क्लोज करके ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका क्या है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कैम्प प्लांट्स के अंदर कि स्टोमेटास ओपन होते हैं ड्यूरिंग डार्क एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में लिखा है कि रोल ऑफ सोडियम आयन इन स्टोमेटल ओपनिंग इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टोमेटास ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पोटाशियम आयन रिस्पॉन्सिबल्स हैं। पोटाशियम आयन की बात कर ले, H पॉजिटिव आयन की बात कर ले, ये आपके क्या हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं, नॉट सोडियम आयन। सोडियम आयन से कोई रिलेशन नहीं है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। इन रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटाज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटाज, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा। अब रेगुलेशन का मतलब है स्टोमेटा, स्टोमेटा पोर्स हो गए, तो रेगुलेशन का मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। तो ये आपका सोडियम से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपकी स्ट्रिक्टली आपकी इनकरेक्ट होगी है। थर्ड हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने कि जो आपका वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट सेल्स है वो हायर होता है देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। अब अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे पास क्या है, ये रूट है, ये आपकी क्या है, रूट है, और यहाँ पे आपका क्या है, वाटर पोटेंशियल, और वाटर जो आपका आना है वो यहाँ पे सॉइल से आना है। तो ये आपका सॉइल है, तो इसका जो वाटर सॉइल से रूट्स के अंदर, ये आपकी क्या है, रूट्स है, और ये आपका क्या है, सॉइल है। तो वाटर जो जाना है वो सॉइल से रूट्स के अंदर जाना है। तो अगर वाटर पोटेंशियल रूट्स का ज्यादा हो गया, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख रखा है, अगर वाटर पोटेंशियल इसमें रूट्स का ज्यादा हो गया तो वाटर मूव नहीं करेगा सॉइल टू रूट्स। तो इसमें इसमें जो आपका जो रूट्स के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो आपका लेस होता है। वाटर पोटेंशियल, वाटर जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल वो रूट्स में लेस होता है। इन रूट्स ये क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू सॉइल। तो आपका ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, वाटर पोटेंशियल आपका क्या करता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर बताता है, वाटर की मूवमेंट के बारे में बताता है कि वाटर का मूवमेंट किस एरिया से किस एरिया के अंदर जाएगा, वो वाटर पोटेंशियल है। तो ये आपका वाटर पोटेंशियल जो है वो आपका रूट सेल में हायर नहीं होगा। ये रूट सेल्स के अंदर ये वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, लेस होगा, सॉइल का ज्यादा होगा, इसीलिए वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ ऑप्शन की। तो उसमें लिखा है कि आपका जो कैपिलैरिटी थ्योरी है, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो कैपिलरी एक्शन से होता है, मतलब जो थिन ट्यूब्स होती है वहां से आपका वाटर जो मूव करता है, ये आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट के वाटर मूवमेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाती है, ये रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो थ्योरी है फॉर वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स, वो आपकी थ्योरी आ जाती है ट्रांसपायरेशन पुल की। ट्रांसपायरेशन कोहेशन जो थ्योरी है वो आपकी आ जाएगी, ट्रांसपायरेशन कोहेशन थ्योरी, उसको हम वाइडली एक्सेप्टेड करते हैं। ट्रांसपायरेशन कोहेशन थ्योरी, कोहेशन थ्योरी, जहां पे वाटर जो आपका मूव करेगा वो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से करता है। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वाटर का जो अपवर्ड जो मूवमेंट होती है प्लांट्स में वो वाइडली एक्सेप्टेड है, ना कि कैपिलैरिटी थ्योरी को हमें एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा। ठीक है, उसमें ट्रांसपायरेशन तो आपका हो गया, जो ट्रांसपायरेशन की वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है वो उसको हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। वो एक फोर्स है जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट डायरेक्शन में वो हेल्प करता है। और कोहेशन थ्योरी आपकी क्या होती है, जो वाटर कॉलम बनता है जाइलम के अंदर,
ये सारा पुल जो लगता है वो जाइलम के अंदर ही लगता है, जिससे वाटर जो है मूवमेंट होती है। तो कोहेशन थ्योरी का जो होता है उसमें आपका वाटर टू वाटर जो आपका अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोहेशन थ्योरी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा ये भी। अगर हम बात करते हैं अब अपनी फिफ्थ ऑप्शन की, तो फिफ्थ ऑप्शन में क्या लिखा है कि walls of xylem vessels made up of lignocellulose have strong affinity for water। of course आपका क्या होगा, जाइलम का क्या होगा, जाइलम की जो एफिनिटी है वो क्या है, वाटर के साथ है। अगर वाटर के साथ एफिनिटी नहीं होती तो इसमें क्या होता, अपर डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं होता वाटर का। तो ये आपकी क्या है, लिग्नोसेल्यूलोज से बनी है, तो वो आपकी वो ठीक है, सिग्नल लिग्नोसेल्यूलोज से बनी है, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वाटर मॉलिक्यूल से, तभी तो आपका क्या करते हैं, वाटर जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें यहाँ नीचे देखना है किस स्टेटमेंट में आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके इनकरेक्ट हैं। तो हम हमें अपनी करेक्ट जो ऑप्शन मिल गई है वो हमारी है ऑप्शन बी, जिसमें अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, वो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन वो आ गया हमारा ऑप्शन बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।